जय हिंद दोस्तों। मैं ऋतुराज कुमार सिन्हा और आप सभी का ऋतु बाय में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कोई इंसान यदि गैस मारता है तो उस गैस में इतना दुर्गंध क्यों होता है। यानी कि जब कोई दो व्यक्ति जा रहा है, उसमें से कोई व्यक्ति ने गैस मार दिया तो वहां पर एक अजीब प्रकार की माहौल हो जाते हैं, स्थिति अजीब प्रकार का हो जाते हैं। वहां का माहौल, स्थिति, जज्बात पूरी तरह से बदल जाते हैं और यह स्थिति तब और ज्यादा भयावह हो जाता है जब वह बम विस्फोटक बारूद जो है दुर्गंध युक्त होता है। यानी कि जब दो व्यक्ति जा रहे हैं, उसमें से किसी ने बहुत ही गंदा गैस मार दिया तो उसके लिए क्या है, पूरी तरह से उस माहौल चेंज हो जाते हैं। आखिर लोग सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति क्या खा के आया है, कैसे कर रहा है जो इतना गंदा गैस मार दिया है। तो आज हम जानेंगे कि कोई व्यक्ति इतना बदबूदार घटिया गैस कैसे मार देता है। आइए दोस्तों जानते हैं कि किसी व्यक्ति के गैस में इतना ज्यादा दुर्गंध क्यों होता है। तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं। जो हम भोजन करते हैं या तो वह भोजन अच्छी तरह से पचा हुआ न हो। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये आपका अमाशय है, स्टोमिक है। इस स्टोमिक में क्या है, आप जब भोजन करते हैं यह भोजन अच्छी तरह से पचा न हो तब जाकर क्या होता है, आपको अत्यधिक मात्रा में या आपको शरीर में गैस बनने लगता है। यदि आप गलत भोजन बिहेव करने लगते हैं तब जाकर के गैस उत्पन्न होने लगते हैं। वह भोजन ठीक ढंग से इसमें पच नहीं पाता है और यह यहाँ से अमाशय से पास की ओर करके जमा हो जाता है आपके रेक्टम में। रेक्टम में जब अनपच भोजन जमा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब भी कोई गैस निकलता है तो इसी रेक्टम से होकर निकलता है और रेक्टम में आपका पाया जाता है एक दुर्गंध युक्त पदार्थ जिसका नाम है इंडोल और स्कॉटेल। जब यह दुर्गंध युक्त भोजन जो है, मतलब मल जो बन गया गंदा पदार्थ, वहां से होकर के जब कोई गैस गुजरता है तो वह इंडोल स्कॉटेल पदार्थ जो है उस गैस में मिल जाता है और वह गैस आपके एनस के माध्यम से, गैस निकालने के माध्यम से बाहर निकल जाता है और जैसे ही ये गैस बाहर निकलता है पूरे माहौल विस्फोटी हो जाता है। विस्फोटी कहने का मतलब है जैसे लगता है कि किसी ने परमाणु बम छोड़ दिया है और वह व्यक्ति अपने नाक पैर दबा लेता है अगर दुर्गंध युक्त होता है तो। अभी कई सारे लोग कहते हैं जैसी गंदा गैस मार देता है तो कहेगा जल्दी जाओ लैट्रिन करके आओगे। अब भाई लैट्रिन करने मतलब झाड़ा फिर के आओ, है ना। तो कहता है, क्यों ऐसा कहता है कि उसके मलाशय में क्या है, गंदा भोजन जो अटक चुका है इंडोल स्कॉटेल वाला, वही जब भोजन पास आउट कर रहा है तो बहुत ज्यादा दुर्गंध मारता है। इसीलिए लोग कहता है कि जल्दी जाओ लैट्रिन करके आओ या झाड़ा फिर के आओ। देहाती में कहता है झाड़ा फिर के आओ, है ना, ताकि इंडोल स्कॉटेल वाला चीज साफ हो जाए और वो व्यक्ति जो गैस मारे वो क्या हो जाए, मतलब कि उतना दुर्गंध ना मारे। आइए जानते हैं हम कि कोई व्यक्ति इतना गंदा गैस क्यों मारता है, इसका क्या कारण है। तो सबसे पहले इसका एक कारण होता है प्राकृतिक कारण और दूसरा कारण होता है गलत भोजन करना, गलत बिहेवियर। इसके कारण क्या होता है, आपको मल में, लैट्रिन में या आपका जो गैस है उसमें बहुत ज्यादा दुर्गंध होता है। पहला क्या है कि यदि आपके रेक्टम में, मतलब मलाशय में, मतलब जहां बाथरूम लैट्रिन जमा होता है वहां इंडोल स्कॉटेल बना हुआ है। जब वह इंडोल स्कॉटेल उस मलाशय में जमा हो चुका है और उससे होकर के जब आपका गैस पास करता है तो वह गैस में उस इंडोल स्कॉटेल नामक दुर्गंध युक्त पदार्थ मिल जाता है और वही दुर्गंध युक्त पदार्थ जब हमारे एनस से बाहर निकलता है, मतलब लैट्रिन करने के रास्ता से बाहर निकलता है, तो पूरे माहौल बदबूदार हो जाता है। पूरी स्थिति से जैसे लगता है कि यार जान ही मार डालो, है ना। किसी किसी व्यक्ति तो इतना खट्टेदार लैट्रिन का क्या कहते हैं गैस मारता है कि जैसे लगता है कि पूरी जान ही निकाल डालो यार। लेकिन क्या कर सकते हैं, वहां पर से भागने के अलावा कोई उपाय नहीं होता है। दूसरा कारण क्या है, अगर आप सल्फर युक्त और फास्फोरस युक्त भोजन करते हैं तो सल्फर युक्त और फास्फोरस युक्त भोजन आप कर लेंगे तो आपका गैस बहुत ज्यादा दुर्गंध मारेगा। जैसे में आप मुरई खा लीजिए तो पूरा माहौल ही जज्बात बदल दीजिएगा आप, है ना। 5 आदमी के मीटिंग के बीच बैठे हुए हैं, मूली उली खाकर चल जाइए और वहां 5 आदमी के बीच आप जो कहीं परमाणु मार दिए तो वो पूरा माहौल बदल जाएगा। तब कोई कहता है बराबर गांव देहात में कि मूली खा करके गैस मार रहा है, तो आखिर मूली में क्या होता है, तो वही क्या होता है सल्फर युक्त और क्या होता है फास्फोरस युक्त पदार्थ ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं जो आपके एसिडिक पीएच को बढ़ा देता है
और उसके कारण बहुत गंदा गंदा गैस आपको आता है भोजन में। उसके बाद क्या होता है, आपका जो भोजन किए हैं वह अच्छी तरह से भोजन नहीं पच रहा है, मतलब अम्ल ठीक ढंग से नहीं निकल रहा है। जब वह भोजन अच्छी तरह से नहीं पचेगा, यानी कि अम्ल ठीक ढंग से नहीं निकलेगा, तो वह भोजन तो पचने के बजाय सड़ने लगेगा। जब वह सड़ने लगेगा तो आपकी आंत से निकलेगा, अब बहुत दुर्गंध मारेगा, है ना। इतना ज्यादा दुर्गंध मारेगा कि आप असहनीय हो जाओगे। उस व्यक्ति को देखोगे कि आ रहा है मेरे पास बैठेगा, तो आप पहले से झोला उला उठा करके भागने के तैयार होता है, तो कि कहीं कोई ठीक ना हो, यहाँ पर परमाणु बम एटम बम मार देवे, मिसाइल मार देवे, हमको भागना पड़ेगा। और दूसरा कारण है, आप लगातार क्या करते हैं, मसालेदार भोजन खाते हैं, खूब भोज पर भोज खा रहे हैं, लगातार 51 रुपया चुमान खाते हैं, इतना भर खा लेते हैं, ससियाते हुए आते हैं, है ना। बस आकर के यहाँ पर बैठ जाते, किसी भसा भस मारते रहते हैं, तो दुर्गंध युक्त तो होगा ही, क्या कि भोजन ठीक से पच नहीं रहा है। पचने के बजाय वो भोजन में क्या हो रहा है, सड़ रहा है, तो खूब ज्यादा दुर्गंध मारेगा और आप पूरा माहौल को आप गंदा कर दीजिएगा। अगला क्या है, आप तुरंत तुरंत खाइएगा, है ना, तुरंत तुरंत खाइएगा, मतलब एगो भोजन पचा नहीं, अब बस कोई धरा दिया फोकट के माल तलाओ चाप लेते हैं। खाली पेट में अगर लगातार आप ज्यादा मात्रा में पानी पीने लगे। एक और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, कैंसर का। अगर किसी व्यक्ति के आंत में कैंसर हो गया है या कैंसर का लक्षण प्रकट हो रहा है, तो भी हो सकता है कि उस व्यक्ति का दुर्गंध गैस जो है काफी ज्यादा मारे। अब देख लिए कि माहौल इतना गंदा हो रहा है ना, परमाणु बम एटम बम लगातार गिर रहा है और पूरा माहौल खराब हो जाएगा। आपको जाना है किसी मीटिंग में और आपको डर लग रहा है कि हम जाएंगे और वहां कहीं एटम बम परमाणु बम गैस चालू कर देंगे, तो ऑफिसर कहेगा भाग, कहीं की लैट्रिंग वेटिंग करके नहीं आया है, अब पूरा माहौल गंदा कर देगा। भाई अफसर डीएम उम है, उसके भीड़ आप जाकर के गंदा गैस का मिसाइल चालू कर दीजिए, तो क्या कहेगा, बेचारा का कुछ बोलने में बनेगा नहीं। अब मान लीजिए लड़का है तब बोलियो देगा। अगर कोई मैडम उनम के पास चले गए गंदा मिसाइल मार दिए, तो मैडम जी क्या कहेंगी, उनको कुछ कहने में नहीं बनेगा। तो भाई साहब देखिए, इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप गैस मारिए तो थोड़ा साफ स्वच्छ मारिए। तो अब कहिएगा कि सर जी कितना साफ स्वच्छ मारे, सेंट मार ले, तो भाई उसमें सेंट मार करके सेंट पीहू लीजिएगा, तो ये सुधरने वाला नहीं है। आप अपने खान पान में ठीक ठाक करके सुधार कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि उस मिसाइल में बनने से कैसे बचें। बेल का जूस पीना चाहिए। बेल बहुत ठंडा होता है, बेल मिलता है मार्केट में, जिसको कहते हैं ना बाबा जी का बेल हाथे हाथे गेल, वही वाला बेल आप लेकर के उसको जूस बनाकर, मतलब शरबत बनाकर पीजिएगा, तो आपको पेट में बहुत राहत होगा और आपको दुर्गंध युक्त गैस से आपको राहत मिलेगा। अगला है सोंठ का प्रयोग भोजन में करना चाहिए। सोंठ को पीस करके आप भोजन के रूप में पी भी सकते हैं या भोजन के साथ खा भी सकते हैं, इससे गैस का समस्या आपको कम होगा। अगला क्या है, हल्दी का प्रयोग करने से। आप दूध के साथ हल्दी का प्रयोग कर ले, है ना, तब जाकर के क्या है, या आप और भी चीज के साथ गर्म पानी के साथ भी हल्दी पी सकते हैं, तो आपको क्या है, भोजन में या क्या कहते हैं कि आपको गैस में दुर्गंध आने की संभावना कम जाएंगे। अगला क्या है कि आपको थोड़ा थोड़ा मात्रा में भोजन करना चाहिए, एक के बार हाँ ही लेकर ठूस नहीं लेना चाहिए, आप बांस से हूंक लेना चाहिए। ऐसा करेगा तो फिर बम बारूद मिसाइल मारने के लिए तैयार रहिए, है ना। आप मारते रहिएगा ज्यादा तो दिक्कत हो जाएगा। हम लोग को क्लास में कई बार ऐसा हो जाता है, तब बड़ा वहां पर उहा पुहा की स्थिति हो जाता है। आगे आते हैं, देखते हैं सल्फर युक्त भोजन खाने से बचना चाहिए, मतलब ज्यादा मात्रा में मुरई नहीं खाना चाहिए, ज्यादा फाइबर वाले भोजन नहीं करना चाहिए, ज्यादा प्याज व्याज नहीं खाना चाहिए, न तो भाई मिसाइल मैन बनने के लिए तैयार हो जाना पड़ेगा। और अगला है सुबह सुबह ज्यादा मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए। और इससे एक और छुटकारा पाने का तरीका है कि आपको सुबह शाम 2 टाइम लैट्रिन करने जाना चाहिए। बहुत लोग लैट्रिन नहीं समझ रहे होंगे, मतलब झाड़ा फिरने जाना चाहिए, है ना। सुबह शाम जाइए, झाड़ा फिरिए, बढ़िया से फ्रेश हो जाइए और तब जाकर के आपको स्वस्थ रहिएगा। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि सर सुबह सुबह हमको झाड़ा हो भी नहीं करता है, लैट्रिन नहीं होता है। तो लैट्रिन नहीं होता है तो सुबह सुबह आपको क्या करना चाहिए, उठना चाहिए, आधा घंटा पहले लैट्रिन करने से पहले 2-3 गिलास पानी पी लीजिए, है ना, और तब जाकर के आप लैट्रिन करिए, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, है ना, और सब्सक्राइब करें, है ना। तब तक के लिए